जुर्म की एक ऐसी कहानी जिसमें 23 साल की एक महिला रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। हर तरफ उसे तलाशा गया लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। 2 महीने बाद छत बिछत हाल और अलग अलग टुकड़ों में उसकी लाश एक नदी में मिली। लगभग 2 दशकों तक ये मामला अनसुलझा रहा। लंबी छानबीन के बाद जब इस केस का खुलासा हुआ तो एक ऐसे भयानक हत्याकांड की सच्चाई सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी शुरू होती है नवंबर 1998 से, जब पोलैंड में कटारजीना जोवारा नाम की इस महिला के पिता की मौत हुई और वह डिप्रेशन में चली गई। मां को बेटी की चिंता हुई और उन्होंने एक मनोचिकित्सक से उसकी काउंसलिंग करानी शुरू कर दी। एक दिन कटारजीना घर से काउंसलिंग के लिए तो निकली लेकिन लौटकर वापस नहीं आई। शाम तक इंतजार करने के बाद मां पुलिस के पास पहुंची, लेकिन अफसरों ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कटारजीना अपने किसी दोस्त के पास गई होगी, इसलिए वह उसका इंतजार करे। धीरे धीरे बाद को 2 महीने बीत गए लेकिन कटारजीना का कहीं कुछ पता नहीं चला। इसी बीच एक चौंकाने वाली घटना हुई। जनवरी 1999 में बिस्तुल्ला नदी में एक बोट चल रही थी कि अचानक उसके नीचे वाले ब्लेड में कुछ फंस गया। ऑपरेटर ने देखा तो ब्लेड में कोई पीली चीज फंसी थी जिससे काफी दुर्गंध आ रही थी। उसे हटाने पर पता चला कि वह मानव खाल है जिसमें अभी भी एक कान जुड़ा हुआ था। इसके बाद फोरेंसिक जांच हुई और खुलासा हुआ कि यह खाल कटारजीना की है। शुरुआत में अनुमान लगाई गई कि कटारजीना का शरीर किसी बोट के ब्लेड से टकराया होगा, लेकिन जैसे जैसे छानबीन आगे बढ़ी बेहद भयानक बातें सामने आने लगी। छानबीन में पता चला कि कटारजीना के खाल को कान से कमर तक इस तरह से छिला गया था जैसे हत्यारा इस खाल को सूट बनाने में इस्तेमाल करने वाला था। 14 जनवरी को कटारजीना के शरीर के कुछ और अवशेष इसी नदी में मिले। इसमें उसका दाहिने पैर और जांघ के पीछे का एक हिस्सा शामिल था। हालांकि उसके शरीर का बाकी हिस्सा कभी नहीं मिला। कटारजीना का मर्डर केस ऐसा मामला बन चुका था जिसमें सुराग के नाम पर कुछ नहीं था। 2012 में ओकला मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने उसकी फोटो का एक 3D एक्सरे बनाया जिसका रिजल्ट काफी भयानक था। खुलासा हुआ कि कटारजीना को नुकीले चीजों से टॉर्चर किया गया था जिससे उसकी गर्दन और कमर में गहरे घाव हो गए थे। चोटों से पता चला कि मौत से पहले उसे असहनीय दर्द दिया गया। ऐसे में कुछ पुराने केस खंगाले गए और पता चला कि मई 1999 में व्लादिमीर डब्ल्यू नाम के एक आदमी ने अपने पिता की जान कुछ इसी तरह से ली थी। उसने अपने पिता का सिर काट दिया था और खोपड़ी उतार दी थी। व्लादिमीर को अपने पिता के चेहरे की खाल को मुखौटे के तौर पर पहने हुए भी देखा गया था। अब पुलिस का शक इसी आदमी पर गया, लेकिन कटारजीना के केस में उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। कटारजीना के अवशेषों से मिले DNA की जांच की गई, लेकिन उसका मिलना किसी भी अपराधी से नहीं हुआ। केस फिर से ठंडा हो गया। 19 साल बाद 2017 में आर्काइव एक्स नाम की एक ओल्ड केस यूनिट ने सबूतों के फिर से जांच की। टीम को कटारजीना के अवशेषों पर एक दुर्लभ पौधे के निशान मिले, जिससे ये टीम उस जगह पर पहुंच गई जहां उसका कत्ल हुआ था। छानबीन हुई तो पुलिस को 52 साल के एक रॉबर्ट जेस्किन नाम के आदमी के बारे में पता चला। रॉबर्ट कटारजीना के हत्यारे के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल में फिट बैठ रहा था। उसका महिलाओं को परेशान करने का इतिहास रहा था, यहाँ तक कि वह जानवरों को भी चीर देता था। छानबीन में पता चला कि उसने क्राको इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी में काम करते हुए ये सब सीखा था। काम के दौरान एक दिन जब उसने यहाँ के सभी खरगोशों को मार दिया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ हुई तो एक बात और पता चला कि रोबोट अक्सर कटारजीना की कब्र पर जाता था। ये सारे सबूत रोबोट को पकड़ने के लिए काफी थे और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 2020 में रोबोट पर मुकदमा चला और अदालत में 800 से ज्यादा सबूत पेश किए गए। पुलिस ने उस पर कटारजीना को टॉर्चर करने और चाकू से हमला कर उसकी जान लेने का आरोप लगाया। कुछ लोगों का मानना था कि वह बफेलो बिल से प्रेरित था। बफेलो बिल द साइलेंस ऑफ द लैम्स फिल्म का एक काल्पनिक सीरियल किलर था जिसने सूट बनाने के लिए लोगों की हत्या कर उनकी खाल उतार दी थी। साल 2022 में रोबोट को क्रूरता के साथ हत्या करने का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि उसके परिजनों ने कहा कि रोबोट बेकसूर है। कटारजीना जोवारा की हत्या पोलैंड के सबसे भयावह मामलों में से एक है। ये एक ऐसा केस था जिसमें हुई क्रूरता ने लोगों को हिलाकर रख दिया और इंसाफ के लिए लगभग 2 दशक का लंबा इंतजार करना पड़ा। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना।